प्रचुरता के व्यापक प्रांगण से अतुलनीय कृषि विविधता वाली धरती के लबालब भरे भंडारों से अपार बाजार संभावना वाली दुर्लभ खाद्य फसलों के देश से प्रकृति की असीम कृपा वाले भारत देश से आई है विश्व प्रसिद्ध धान की रानी, सुगंधित मोती के नाम से लोकप्रिय बासमती। विश्व को भारत का उपहार है विरासत, शान, विशिष्टता। इसका स्पर्श सामान्य भोजन को भी राजसी दावत में बदल देता है। सुगंधित मोती विश्व को भारत का उपहार। बासमती की यात्रा कहानी है एक जुनून की, सीमाओं से परे दिल जीतने की, जो इसने अपने खास आकार, सुगंध और सुवास से हासिल की है। धान की सभी सुगंधित किस्मों को सही अर्थों में बासमती नहीं कहा जा सकता। बासमती का सच्चा दाना वही है जिसकी लंबाई 6.6 मिलीमीटर से अधिक और चौड़ाई 2 मिलीमीटर से कम हो। पकाने पर लंबाई दुगनी हो जाए, लेकिन चौड़ाई 2.4 मिलीमीटर से अधिक ना हो। दाने आपस में चिपके नहीं, खाने में हल्के हों और अगले दिन तक बासी ना हों। असली बासमती विशिष्ट रूप से हिमालय की तराई में उगती है। भारत के 7 राज्यों के 40 जिलों में इस भौगोलिक क्षेत्र से बाहर जाने पर चावल की रानी अपनी खास सुवास खो बैठती है। उत्पादन क्षेत्र 15 लाख हेक्टेयर, कुल उत्पादन 30 लाख टन, घरेलू खपत 15 लाख टन। विश्व के कुल बासमती उत्पादन में भारत का योगदान 70% है। मध्य पूर्व, खाड़ी, यूरोप और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में असीम लोकप्रियता के कारण ये सुगंधित अनाज देश के द्विपक्षीय बाजार में सराहनीय योगदान करता है। आज हम विश्व में बासमती के सबसे बड़े निर्यातक हैं। निर्यात 15 लाख टन, निर्यात से आए 12,000 करोड़ रुपए। बासमती की ये विश्व विजय भारत के कृषि व्यापार का चरम उत्कर्ष है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निरंतर प्रयासों ने हरित क्रांति के निर्माताओं का स्वप्न साकार कर दिया है। धान की अधिक उपजशील किस्में विकसित होने के कारण पंजाब और हरियाणा में धान का क्षेत्र बढ़ेगा। इस क्षेत्र के उत्पादों को बाजार में जगह बनानी है तो उपज को उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए IARI के धान प्रजनन कार्यक्रम में बासमती धान की उच्च गुणवत्ता और अधिक उपजशील किस्मों के विकास पर जोर दिया गया। पिछले 4 दशकों से IARI में इस सुगंधित मोती के अनुसंधान और विकास से जुड़े लगभग हर पहलू पर गहराई और समर्पण से कार्य किया जा रहा है। बासमती धान की अपार व्यावसायिक संभावना को देखते हुए IARI ने सर्वप्रथम पहले से स्थापित और लोकप्रिय किस्मों के विकास को आगे बढ़ाया। देहरादून या अमृतसरी बासमती उस समय सर्वश्रेष्ठ थी, इसलिए इसे अनुसंधान के लिए बेंचमार्क माना गया। वैज्ञानिक रूप से विकसित पहली किस्म बासमती 370 थी, जिसे विश्व भर में मूल और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया गया। ये केवल एक शुरुआत थी। समग्र लक्ष्य ये था कि सुगंधित मोती की सभी खूबियों के साथ इसमें अधिक उपज और शीघ्र तैयार होने के गुण भी डाले जाएं। बासमती की परंपरागत किस्में ऊंची थीं, इसलिए तेज हवा या अन्य कारणों से
इनके गिरने की संभावना अधिक रहती थी। 5 से 5.5 महीनों की देखरेख के बाद 1 हेक्टेयर से केवल 2-2.5 टन दाने मिलते थे। दूसरी ओर IARI द्वारा विकसित किस्में बौनी और मजबूत हैं। इनकी फसलें तैयार होने में लगभग 1 महीना कम लेती हैं और उत्तम गुणवत्ता वाली बासमती की प्रति हेक्टेयर 6 से 8 टन उपज देती हैं। इसलिए ये बहुफसली चक्र में आसानी से शामिल हो जाती हैं। साथ ही इन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अब तक बासमती की अनेक उन्नत किस्मों को विकसित करके बासमती उगाने वाले क्षेत्रों में जारी किया जा चुका है। इनमें से 2 उत्कृष्ट हैं। पूसा बासमती 1 जो सन 1989 में जारी की गई, विश्व की पहली अर्धबौनी अधिक उपजशील किस्म है, और सन 2003 में खेती के लिए जारी पूसा बासमती 1121 जिसका दाना विश्व रिकॉर्ड के रूप में पकने के बाद सबसे लंबा हो जाता है। On the left of my side you have a variety called Pusa 1121 which has revolutionized the basmati cultivation to an extent the farmers are naming it as a variety which is making their day. And here is another variety. For example, what you see here is a grain of Pusa basmati 1 which really triggered the whole point of having basmati also as high producing material, rice material in the world. ये दाना 22 मिलीमीटर तक लंबा हो सकता है। उत्तम गुणवत्ता के कारण पूसा बासमती 1121 पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि कम निवेश पर अधिक लाभ देने वाली ये किस्म किसानों और निर्यातकों को भरपूर मुनाफा देती है। जो दानकिया वैरायटी देख रहे हैं ये पूसा 1121 IARI का वैरायटी है। बासमती की ये किस्म है और काफ़ी अच्छा चावल इसका, लंबा चावल है और सेंटेड चावल है इसका, और हम इसको खुद भी घर पे ही खाते हैं। और ज़्यादातर हमारा जो ये वैरायटी है हमारा ये एक्सपोर्ट होता है बाहर के देशों में, विदेशों में जाता है, गल्फ कंट्री में, यूरोप में जाता है। और हम इसको एक हाथ से कटाई करवाते हैं, मैनुअल कटाई कराते हैं कि ताकि इसमें चावल में ब्रेकेज ना आए, क्वालिटी बहुत बढ़िया आए। मैकेनिकल करवाने से अभी तक इतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ पा रहा है, तो हाथ से करवाते हैं। हमें तो पूरा विदेशों में जाता है। जब से ये वैरायटी 2004 से आया हमारे किसानों के खेतों में, तो किसानों को इसने माला माल कर दिया। जो पुरानी परंपरागत वैरायटियाँ थी धान की, बासमती की, उनमें ईल्ड बहुत कम आती थी। इसका ईल्ड भी हम 20-22 क्विंटल तक हम पर एकड़ हम ले रहे हैं। पूसा बासमती 1121 ने भारत के बासमती निर्यात बाजार के 60% से अधिक भाग पर अधिकार कर लिया है। किसानों के लिए ये हर तरह से लाभकारी है। किसान भाई 10 हेक्टेयर में पूसा बासमती 1121 की खेती करके एक फसल से 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। IARI द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से मूल स्थान पर परीक्षण किए जाते हैं। बेहतर गुणों के कारण पूसा बासमती 1121 ने अनेक क्षेत्रों में पूसा बासमती 1 की जगह ले ली है और किसानों को बासमती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए उत्साहित भी किया है। पूसा बासमती 1121 के विकास ने भारत के लिए बासमती के वैश्विक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। भारतीय निर्यातकों की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही निर्यात का आधार और दायरा परंपरागत मध्य पूर्व और यूरोप से आगे निकलकर विश्व के अन्य क्षेत्रों तक फैल गया है। भारतीय बासमती के निर्यात का मूल्य लगभग 12,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार समृद्ध हुआ है। पूसा बासमती 1121 ने राज्यों और भारत सरकार की राजस्व आय में सार्थक वृद्धि की है। IARI के समर्पण से विकसित पूसा बासमती 1121 को भारतीय बासमती उत्पादन में नई क्रांति का वाहक माना जाता है।
इस किस्म में किसानों की आर्थिक दशा सुधारने की असीम संभावना है, जिससे देश को भी लाभ होगा। लेकिन IARI के वैज्ञानिक संतोष से नहीं बैठे हैं। पूसा बासमती 1121 को बेंचमार्क मानते हुए इसमें भी बेहतर किस्मों के विकास का कार्य जारी है, ताकि गति बनी रहे और भविष्य की चुनौतियों से भी निपटा जा सके। पूसा बासमती 6 ऐसी ही एक उन्नत संकर किस्म है, जिसमें पूजा बासमती 1 और 1121 के गुणों का मेल कराया गया है। IARI के वैज्ञानिक पूसा बासमती 6 और 1121 की रोगरोधी किस्में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को बासमती के उच्च गुणवत्ता वाले सच्चे बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना IARI की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बासमती चावल पर अनुसंधान कार्य 1960 के दशक में डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1989 में हमने पहली बार पूसा बासमती 1 विकसित किया, जिसकी वजह से देश में बासमती चावल का उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़ गया। इसके पश्चात हमारे वैज्ञानिकों ने पूसा बासमती 1121 विकसित किया, जिसकी वजह से बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात में एक क्रांति जैसी आ गई। अब हमारे वैज्ञानिकों ने पूसा बासमती 1509 विकसित किया है, जो केवल 120 दिनों में 5 टन से ज़्यादा प्रति हेक्टेयर की उपज देता है, जबकि परंपरागत बासमती किस्में केवल 2 टन का उत्पादन देती हैं और 160 दिन से ज़्यादा का समय लेती हैं। अब हमारे वैज्ञानिकों का ध्यान कीट और रोगरोधी किस्मों के विकास में लगा हुआ है, जिससे न केवल कीटनाशकों के स्प्रे कम होंगे, बल्कि किसानों की लागत भी कम होगी और इसकी वजह से बासमती चावल के निर्यात में हमें और ज़्यादा सफलता मिल सकेगी। IARI का करनाल स्थित क्षेत्रीय केंद्र पूसा की बासमती किस्मों के शुद्ध प्रजनक बीज तैयार करता है। बासमती की व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को केवल उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्षेत्रीय केंद्र द्वारा वितरित इन बीजों की अपनी असाधारण क्वालिटी के कारण भारी मांग है। इनकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए संस्थान द्वारा सुयोग्य वैज्ञानिकों की देखरेख में प्रजनन गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जाती है। इसका प्रभाव स्पष्ट है। उत्पादन में सुधार के अलावा किसानों की खुशहाली और समृद्धि भी बासमती की कामयाबी का प्रतीक है। बासमती की कहानी में यदि निर्यातकों का उल्लेख ना हो तो ये अधूरी ही रहेगी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चावल मिलें स्थापित करके भविष्य में निवेश किया है। इनके अथक प्रयासों ने पूसा बासमती 1121 जैसी उत्कृष्ट किस्मों के कटाई उपरांत प्रबंध को कुशल बनाकर विकास के नए रास्ते खोले हैं। Pusa Basmati 1121 has doubled the yield over traditional Basmati, and it has got excellent attributes such as elongation, fluffiness, higher volumes after cooking, which has attracted the whole globe that today 75% of the exports out of India is of Basmati 1121. Iran alone has become a buyer of 1 million ton, Iraq a buyer of 200,000 ton,
and the countries which used to import traditional basmati are today interested to import only 1121 basmati rice. I expect that IARI will continue their research work and develop more better varieties of basmati rice as they have done with 1121. बासमती की सफलता की कहानी भारतीय कृषि के गौरव का बखान करती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें एक महत्वपूर्ण पहचान मिली है। हम विश्व की गुणवत्ता की कसौटी पर खरे उतरे हैं, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई है।